चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए ये क्या कह रहा है, यही 5 ऑप्शन है, पांचों में से आपका कोई उत्तर होगा और ये कथन दिया हुआ है, ये आपका निष्कर्ष है। देखिए h बराबर I, ठीक है, h बराबर I, h बराबर I, r बड़ा है I से, r बड़ा है I से, बड़ा जो होगा वो ऊपर, बराबर भी है तो हम बराबर दे दिए, ठीक है ना। m बड़ा है r से, m बड़ा है r से, m बड़ा है r से, तो m को बड़ा है तो r ऊपर लिख देते हैं m, और बड़ा है तो बड़ा कर दिए। बोलिए कोई दिक्कत है तो। s बड़ा है r से, s बड़ा है r से, s बड़ा है r से, ठीक है ना। आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने में थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। वैसे हम इस तरह रहने दे रहे हैं और इस तरह भी रहने दे रहे हैं, दोनों देखिएगा, दोनों पे हम क्लियर कर देंगे। m बड़ा है, m बराबर I, देखिए तो m बराबर I, m बराबर I, देखिए बराबर है लेकिन बड़ा भी है, बराबर भी है और बड़ा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ कह रहा है m बराबर I। यहाँ देखिए ये बहुत लोग गलती करते हैं, अधिकांश से। यहाँ देखिए यहाँ दोनों सेम सेम है ना, जब इस तरह रहे तो सीधा आपके दिमाग में ये आना चाहिए ऑप्शन सी, या तो निष्कर्ष 1 कहिए या तो 2 कहिए, ठीक है। नहीं बिना बनाए हुए नहीं, पहले चेक कर लीजिए उसके बाद से, ठीक है। ये चेक मतलब ये ऑप्शन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए m बराबर I है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, m बराबर I है, बराबर तो है लेकिन बड़ा भी तो है, तो ये हम कहेंगे कि नहीं गलत है, कहेंगे ना। ये केवल बराबर है, ये केवल बराबर है, और यहाँ दिखा रहा है कि m बड़ा भी है और बराबर भी है, दोनों है। और यहाँ देखिए m कह रहा है बड़ा, यहाँ केवल बराबर है, ये बराबर और बड़ा, बराबर और बड़ा। तो यहाँ देखिए ये m ये जो फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है बड़ा और बड़ा, बराबर और बड़ा। तो यहाँ कौन सही हो रहा है आपका, बराबर सही हो रहा है। यहाँ m बड़ा है I से, ये भी सही है, लेकिन यहाँ कौन सही हो रहा है, बड़ा। तो आप क्या कहिएगा, या तो आप कहिए बराबर या तो कहिए बड़ा, दोनों में से तो कोई एक कहिएगा ना, क्योंकि यहाँ तो दोनों फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है। यानी यहाँ बराबर और बड़ा, जैसे हम आप लोगों को कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मोहन है, हम कह दिए मोहन को कि ठीक है मोहन आपको कल आना है, ठीक है, कल आना है। हम बोल दिए इनको कि कल क्लास करने आना है, लेकिन यहीं पे श्याम है और ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं, एक ही क्लास में है, एक ही टाइम पे आते हैं, और श्याम को हम बोल दिए कि कल नहीं आना है, कल नहीं आना है, यानी क्लास की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मोहन और श्याम दोनों एक साथ आते हैं, और एक साथ आते तो ये श्याम इसके घर जाए या ये मोहन इसके घर, एक दूसरे के घर जाकर ही एक दूसरे के साथ मतलब आते हैं। तो मोहन या तो मोहन इसके घर जाएगा या तो श्याम इसके घर जाएगा, कहेगा चलो कोचिंग। तो ये मोहन बोलेगा कि सर तो बोले हैं कल न आना है, ये बोला कल आना है, तो ये तो कल आएगा ही, ये इसके घर जाएगा, कहेगा चलो क्लास करने। लेकिन श्याम क्या कहेगा कि सर बोले कि कल नहीं आना है, तो क्या, तो ये दोनों कन्फ्यूजन में होगा ना कि बंद है कि खुला है। तो फिर ये दोनों क्या कहेगा कि अरे यार सर को तो बोलना चाहिए या तो खोले या ना तो बंद करें, तो कन्फ्यूजन में डाल दिए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, या तो m को आप बराबर कहिए या तो m को बराबर या तो m को बड़ा कहिए, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों कह रहा है कि बराबर है, यहाँ पे कह दे रहा है बराबर और यहाँ पे कह रहा है बड़ा, जबकि m क्या है, बड़ा है और बराबर दोनों है, ठीक है, दोनों है। इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा कौन होगा, या तो कहें 1, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2, या तो 1 कहिए या तो 2 कहिए, यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी होगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 30 अब हम लोग देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, d बड़ा है h से, यहाँ लिखते चलते हैं d बड़ा है h से, h बड़ा है n से, h बड़ा है n से, लेकिन बराबर भी है तो बराबर दे देंगे, ठीक है। s बड़ा है I से,
आई है इसमें? नहीं है, तो हम इधर साइड में लिख देते हैं एस बड़ा है आई से, एच बड़ा है आई से, एच जो है एच आई से बड़ा है, तो एच इधर लिख देते हैं, यहाँ तिरछा नहीं लिखेंगे, और बराबर भी है, बराबर भी है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सजाएंगे, एक साथ इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एन एस नहीं है, तो ये वाला तो आंसर कभी होगा ही नहीं, ये तो भूल जाइएगा कि ये कभी होगा। ए बी डी यही चारों में से कोई होगा आपका आंसर। एस बड़ा है एन से, यहाँ देखिए यहाँ एन नहीं ना है, यहाँ एन एस, एन और एस की बात हो रही है, तो यहाँ एस बड़ा है एन से, ठीक है। तो आई से, यहाँ ध्यान से समझिएगा, आई एस और एन की बात हो रहा है, हम एस और एन का टेबल बनाएंगे यहाँ पे, एस आई। तो यहाँ देखिए एच के नीचे कौन है जी? आई है, तो क्या हम इसको आई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस एस एच आई, ऐसे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? क्योंकि आई के तो नीचे एस है, एस है ना। फिर यहाँ देख रहे हैं हमको एन से मतलब है, इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं एच के नीचे क्या है जी? एन है, हमको एन से ना मतलब है, आई से तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। इसके नीचे बराबर है तो बराबर दे देते हैं, एन लिख दे, तो कोई दिक्कत है? बोलिए अब कोई दिक्कत है? बस बन गया सवाल। एस बड़ा है एन से, यस एस बड़ा है एन से, और क्या बराबर भी है? बराबर है क्या? बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 1 और 2 है। चलिए, तो ये हम देख रहे हैं एस बड़ा है एन से, एस बड़ा हो गया है एन से, लेकिन बराबर नहीं है जी, ठीक है ना। एक तो सही हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला आंसर है, सही हो रहा है लेकिन एक छोटी सी गलत भी हो रहा है, बराबर इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको चेक करेंगे। डी बड़ा है आई से, देखिए तो इसमें आई है? नहीं है, यानी एच के नीचे यहाँ आई से अब हमको मतलब है, तब देखिए डी एच एन, आई नहीं है, तो देखिए तो यहाँ आई है ना, आई, और ये एच आई, तो देखिए तो आई से मतलब है एच के नीचे क्या है? आई है, तो क्या हम इसके नीचे एच के नीचे बराबर है, तो एच के नीचे हम आई लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, एच के नीचे आई है, तो एच के नीचे आई, और डी की बात बोल रहा है, तो डी यहाँ क्या है? डी बड़ा है आई से, देखिए डी बड़ा है आई से, है ना, तो डी क्या है? डी बड़ा है आई से, जो कि डी बड़ा है आई से, बराबर की इसमें बात नहीं कर रहा, बराबर इसमें है भी नहीं, तो ये तो मेरा सही है। लेकिन यहाँ एक चीज़, यहाँ ऑप्शन में आपका या में दे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ एस बड़ा हो रहा है लेकिन एक गलती कह दे रहा है, तो आप आंसर ऐसे दीजिएगा, यहाँ सही है लेकिन थोड़ा सा गलत भी है, तो आप क्या कहिएगा? कहिए या तो एक सही होगा या तो 2 सही होगा, या निष्कर्ष या 1 या 2, समझ में आ रहा है ना। या एक ऑप्शन लिखा रहेगा तबे ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं लिखा रहता है, सपोज दैट ये ऑप्शन नहीं लिखा रहता है, तो ये ऑप्शन नहीं लिखा रहेगा तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ बराबर नहीं ना है, तो ये मेरा क्या होगा? गलत हो जाएगा, और सही मेरा क्या होगा? ये होगा। यहाँ या में दे रहा है, तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। या 1 या 2 सत्य है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये सही भी है और गलत है, क्योंकि यहाँ पूरा फुलफिल इसका मतलब क्लियर नहीं कर रहा है। एस बड़ा हो रहा है लेकिन बराबर नहीं, तो क्या आपका, चलिए ये तो गलत हो गया, थोड़ा देरी के लिए मान लीजिए ये गलत है, तो ऑप्शन कौन सा है आपका सही? 2 सही है। इसमें देखिए क्या 2 ऑप्शन है? निष्कर्ष 1 सत्य है, निष्कर्ष 1 या 2 नहीं है जी, 1 नहीं है। हाँ, यदि अगर निष्कर्ष इसमें रहता 2 सत्य है तो आपका ये नहीं होता, ये काट दिया जाता है। आ रहा है समझ में? यहाँ तो 2 है नहीं और 2 इसी के साथ अटैच है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ही होगा। अगर 2 रहता तो ऑप्शन बी नहीं होता, 1 को हम क्या करते हैं? गलत करते हैं।